ना हाँ, वहाँ मूर्ति स्थापित की, हालांकि मेरा किसी को कोई बात नहीं, सवाल पूछो बस। अब ये बताइए, वही कहते हैं जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा क्या ये सही है? प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? उसमें मैंने एक दिन वितर्क कर दिया, तो मैंने कहा जब आप एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो तो मरे हुए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर सकते? तो सही बात है, तर्क है ही। तो तर्क आप नाराज हो गए? तो क्या ये संभव है शास्त्रों के द्वारा? ये प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं है। अगर प्राण डल गए किसी में जी, तो हमें उसकी हरकत से पता लग जाता है कि इसमें प्राण है कि नहीं। जैसे एक जीव है जिसमें प्राण है, अब देखो प्राण का मतलब होता है ये सांस। इसी को जब आप योग में ले आते हो तो प्राण योग बन जाता है, प्राणायाम बन जाता है, कपालभाति बन जाता है, अनुलोम विलोम बन जाता है। तो प्राणों का ही खेल है ना। अब एक है बिना प्राण का, जिसमें ये प्राण है ही नहीं, तो दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है ना। एक सांस ले रहा है और एक नहीं ले रहा है। एक में प्राणवायु काम कर रही है, एक में नहीं कर रही है, तो फर्क है। इसमें कह सकते हैं कि प्राण है, उसमें नहीं है। यानी प्राण होना और नहीं होना दोनों में फर्क है, दिखता है। एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करा दी मैंने, उसी मूर्ति को ले जाके मैं दूसरे पंडित के पास जाऊं और मैं कहूं कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, वो कर देगा। उसको पता ही नहीं कि इसमें पहले किसी ने प्राण डाल दिए। दो बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर उसी को ले जाके तीसरे के पास रख देना, वो भी कर देगा। भाई साहब 100 पंडित 100 प्राण डाल देंगे, लेकिन मूर्ति कभी सांस नहीं ले पाएगी 100 प्राण डलने के बाद भी। तो फिर और तुम 2 मूर्तियां ले जाना और कहना कि इन दोनों में से ये बता दो कि 100 बार प्राण प्रतिष्ठा कौन सी मूर्ति की हुई है, बता दो। चलो, एक में नहीं हुई है और एक में 100 बार करवा दी मैंने, तुम बता दो कि प्राण प्रतिष्ठा किसमें हुई है। बता नहीं पाएगा वो। तो जब बता ही नहीं पाया, ऐसा सौदा दे दिया जो उसको खुद ही नहीं पता सौदा पड़ा है कि नहीं पड़ा है। समझे? यानी मैंने कोई चीज अगर डाली है किसी चीज में, तो मुझे पता है कि मैंने डाली है और मैं अपनी चीज को पहचान जाऊंगा। लेकिन वो अपनी चीजों को भी नहीं पहचान सकता। उसी पंडित से प्राण प्रतिष्ठा करवा देना किसी मूर्ति की और डिट्टो सेम मूर्ति ले जाके दोनों रख देना, पूछना पंडित जी आपने किस वाली में प्राण प्रतिष्ठा की है। भाग जाएगा छोड़ के गद्दी वद्दी अपनी। कोई प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, जिसको कहते हैं श्रद्धा के लिए तो तुम पत्थर को भी भगवान मान लो, तो नदी को भगवान मान लो। गंगा नदी को माँ मान लिया, मैंने मान लिया, चलो कि गंगा नदी मेरी माँ है, मैंने मान लिया। क्या वो माँ भी मुझे बच्चा मान रही है कि नहीं? मुझे तैरना नहीं आता, मैंने गंगा में छलांग मार दी, माँ समझ के अब वो मुझे डुबाएगी कि मुझे बचाएगी, पहले ये बता दो। बस इसका मतलब वो माँ नहीं मान रही है मुझे, वरना मुझे ना डूबने देती। और एक मुसलमान जो गंगा को नदी को माँ नहीं मानता लेकिन तैरना आता उसे, उसने छलांग मारी, अब गंगा क्या करेगी? उसको डुबाएगी, बचाएगी? तैर जाएगा। यानी मुसलमान जो माँ नहीं मानता उसको तो बचा रही है, और जो माँ मान के कूदा उसको मार रही है। तो काहे की मेरी माँ और काहे का मैं उसका बेटा, कि सारे धर्म मैं ही निभाऊं, मैं मानूं उसको माँ और वो मानती भी नहीं मुझे अपना बेटा, फिर क्या फायदा? या तो वो भी माने। भगवानों को इसलिए माना जाता है क्योंकि भक्तों की रक्षा करी है उसने, तब तो माना ना। और जो रक्षा ही ना कर पाया उसको मैं भगवान कैसे बोलूं? समझो, प्रहलाद की रक्षा हुई इसीलिए तो भगवान माना गया उसको। बात ये है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान अपने मंदिर में आके भी तांडव मचा देते हैं। केदारनाथ में जाओ, क्या हुआ था? हजारों लोग मर गए। मुसलमान मरा क्या वहां पे, या ईसाई मरा, या सिख मरा? हिंदू मरे। यानी हिंदुओं की रक्षा भी भगवान नहीं कर पा रहा है, तो कैसा भगवान है भाई? नहीं समझ में आती मेरी बात किसी को। दिक्कत ये है, असली भगवान आत्मा है। तुम राम जी के पुजारी हो, तुम्हें कोई डंडा मारे, तुम कहो राम जी राम जी राम जी बचा लो, राम जी बचा लो, तुम्हारी खोपड़ी फूट जाएगी। तुम अल्लाह के पुजारी हो, कोई डंडा मारे, कहो अल्लाह जी बचा लो, अल्लाह जी बचा लो, खोपड़ी फूट जाएगी। अब देखो क्या करना है, कोई डंडा मारे, हाथ बीच में ले आओ। अब ये हाथ कैसे आया वहां तक? ना राम जी ने भेजा, ना हनुमान जी ने भेजा, ना श्याम जी ने भेजा, ना अल्लाह ने वाहिगुरु ने भेजा। किसकी ताकत से हाथ आया बीच में? आत्मा की ताकत से। ये है जो तुम्हें बचा रही है हर जगह, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे बचा कौन रहा है। यही बचा रही है तुम्हें हर जगह। इसी की ताकत से तुम सारे काम कर पा रहे हो, इसी की ताकत से तुम जय श्री राम बोलते हो।
इसी की ताकत से तुम धन निरंकार बोलते हो, इसी की ताकत से तुम अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड सब कुछ बोलते हो, लेकिन सब कुछ बोल के उसको पकड़ लेते हो और जिसकी वजह से बोला जा रहा है उसको तुम जानते तक नहीं, तो कैसे कल्याण होगा? एक सवाल और, हाँ जी बोलो। व्यक्ति को कोई परेशानी है, अब वो ये जो गांव के जैसे ये तांत्रिक होते हैं, ये सियाने जमाने, ये इनके पास जाकर जैसे कोई खेल रहा है, उस पर अगर किसी प्रकार का कोई देवता है और वो खेल रहा है, परेशान है, तो क्या इनके पास जाने से क्या उस समस्या का समाधान हो? कुछ नहीं खेलता, ये भूल जाओ। ये क्या? मुसलमान इतने साल राज कर गए, अंग्रेज इतने साल राज कर गए, एक भी खेलता वेलता ना आया बचाने के लिए। मार मार के लट भूसा भर दिया उनके बेचारों, हैं? एक भी ना आया बचाने के लिए। अब सारे नाच रहे हैं जी। अब क्यों नाच रहे हैं? आप पता है कि कोई मारने वाला नहीं है। अभी डंडे बजने लग जाए ना, तुम्हारे जैसे मेरे जैसी मारने लग जाए इनको, एक भी दरबार नहीं लगेगा इनका। लेकिन तेरे मेरे जैसे को तो डरा के बैठा रखा है इन लोगों ने। एक बीमारी होती है स्लीप पैरालाइज, इस बीमारी ने सबसे बड़ा धंधा बना रखा है इन पाखंडियों का। सबसे बड़ा धंधा है ये बाबा लोग का, जो कहते हैं कि भूत प्रेत होता है। बीमारी का नाम है स्लीप पैरालाइज। स्लीप का मतलब होता है नींद, और पैरालाइज का मतलब होता है ये सारे अंग काम ना करना। आदमी सोता है और सोते सोते उसका दिमाग जाग जाता है, लेकिन उसका सारा शरीर सो रहा होता है, केवल दिमाग जागेगा। दिमाग काम करना शुरू कर देगा, आंखें खुल जाएंगी, दिखना शुरू हो जाएगा, महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई अंग नहीं हिलेगा। तुम जोर लगाओगे बचाओ बचाओ, आवाज नहीं निकलेगी। हुआ किसी के साथ? हुआ ना? हाँ। कितने सेकंड के लिए हुआ था कम से कम 15 से 20 सेकंड। वेरी गुड। मैं सो रहा था, क्योंकि ये 15-20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होता है। 1 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये 15 से 20 सेकंड होता है, ऐसा लगता है कोई मुझे उठा दे। पूरा जोर लगा दिया तुमने उठने के लिए, लेकिन उठ नहीं पाओगे, उंगली तक नहीं हिला पाओगे। फिर क्या याद आएगा कि पैर का अंगूठा हिला देता हूँ। याद रखना, जब तुमने पैर का अंगूठा हिलाना शुरू कर दोगे ना, एकदम ये बीमारी ठीक हो जाएगी, एकदम बीमारी ठीक होगी। ये दाएं पैर के अंगूठे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंगूठा। तो ये जो बीमारी है, इसमें ऐसा लगता है कि कोई मेरी छाती पे चढ़ गया जी और मेरा गला दबा रहा है, ऐसा लगा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बात यही सबसे बड़ी, जो इन प्रेत भूत प्रेत वालों का सबसे बड़ा दाव है, यही सबसे बड़ा दाव है। इसको ये कहते कि तेरे ऊपर चंडाल आ गया, तेरे ऊपर प्रेत आ गया, तेरे ऊपर भूत आ गया, अब तू 50,000 खर्चने के लिए तैयार हो जा, नहीं तो तेरा यही हाल होता रहेगा बार बार। और याद रखना, जब तुम इसके बारे में ज्यादा सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, भाई साहब हफ्ते के अंदर दोबारा भी हो जाएगा ये। और जैसे ही दोबारा हो गया, तुम्हें एकदम बाबा याद आ जाएगा कि बाबा से भैया करवा ले, वरना रोज कौन मरे। बाबा को 50,000 रुपया देके जाओगे तुम। ये गूगल पे सर्च कर लेना, स्लीप पैरालाइज, मात्र 20 सेकंड का खेल है और 20 लाख रुपए बर्बाद कर दिए लोगों ने इस चक्कर में। इतना बुरा हाल है, और बाबा से सब कुछ करवाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, क्यों? दिस इज नेचुरल, ये नेचुरल है। सबके साथ नहीं तो कम से कम 50% लोगों के साथ होता है। इसलिए इसको दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दो कि ऐसा कोई भूत प्रेत है मुझे रात में दबोच लेता है। दिस इज ओनली स्लीप पैरालाइज, नथिंग एल्स। बात खत्म है इसके ऊपर। तो इसलिए भूत प्रेतों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और उस तथ्य को जानना है कि किस कारण उसकी गर्दन घूम रही है। गर्दन तो घूम रही है, कारण क्या है? कारण क्या है? केमिकल लोचा। वो एक मानसिक रोगी है, थोड़ी सी ढोलकी बजती है और वो झूमने लग जाता है। जब तुम्हारे घर के पास डीजे बजता है ना, भले तुम ना नाचते हो, पर ये चल ही पड़ता है। क्यों चल रहा है ये? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ चक्रास हैं। कौन से चक्र है पता है? मूल चक्र, स्वाद चक्र, स्वादिष्टान चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इन चक्रों की अपनी वाइब्रेशंस हैं, इन चक्रों की अपनी आवाज है। जब वही आवाज मैचिंग में आ जाती है जो बाहर से सुन रहे हो तुम, ये चक्र जागरण हो जाता है। उसके बाद यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद तो ये चलेगा बस,
गर्दन घूमेगी, बाल घूमेंगे, लोग कहेंगे बाबा आ गया, बाबा आ गया। एक झापड़ मार देना बस कस के, उसी वक्त बाबा भाग जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। सही बता रहा हूं मैं, बहुत सुंदर होगा। 1 सेकंड में बाबा भाग जाएगा। लेकिन कोई ये करता नहीं है, क्यों? डर जाते हैं कि अरे सच में बाबा आ गया यार। अरे बाबा के पास इतना टाइम नहीं है भाई, वो उसमें आ जाए। जब बाबा अपने शरीर को छोड़ के गया था, अपने शरीर में ना घुस पाया, वो किसी और के शरीर में कैसे घुस जाएगा? अगर कोई प्रेत किसी और के शरीर में घुस सकता होता तो मरते ही अपने शरीर में घुस जाता दोबारा। अपने घर में घुसना आसान है कि दूसरे घर में? अपने। तो फिर जब अपने घर में नहीं घुस पा रहा है तो दूसरे घर में क्या घुसेगा भाई? ये सब मानसिक रोगी होते हैं। भूल जाओ इन चीजों को, समझो और अपने आत्मविश्वास में आ जाओ, आत्म ज्ञान में आ जाओ। आत्मा से बड़ा कोई नहीं है भाई, कोई नहीं। हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का कार्य होता है पढ़ाई में ध्यान लगाना, अपने परिवार में ध्यान लगाना, बिल्कुल बस। लेकिन क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है 16 से 19 की उम्र में पढ़ाई से ध्यान हटकर ये बाहर घूमता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इधर उधर भ्रमित होता है। अगर पढ़ने बैठोगे नींद आएगी, कुछ करोगे मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी की जगह फोन चलाओ या बाहर घूमोगे तुम्हारा मन लगेगा। तो अपने मस्तिष्क, अपने मन को हम कैसे अपने कंट्रोल में करें ताकि हम कहीं भी ना जाएं, केवल जो सोचा है वही करें। बहुत बढ़िया। देखो इसके लिए लिमिटेशंस होती है। जब तक तुम लिमिटेशन में नहीं आए जी, तब तक तुम्हें कभी भी सफलता मिलेगी नहीं। लिमिटेशंस का मतलब होता है करो, लेकिन कितना करो जिसमें तुम्हारा नुकसान ना हो। तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया है, अब तुम उसको गोली मार दोगे तो वो तो गया, साथ में तुम भी गए, यानी तुमने लिमिट को पार कर दिया, तुम भी मारे गए। अब तुम उतना करो जितना तुम भी झेल पाओ, समझे? इसलिए हर काम को करो लेकिन लिमिट में करो। ऐसा नहीं है कि बिना मोबाइल के तुम रह लोगे। जब मोबाइल की आदत पड़ गई है तो कैसे रहोगे? अगर छोड़ दोगे तो सबसे पहले तो तुम ही दुखी हो जाओगी, मेरा मोबाइल दूर हो गया। लेकिन अगर तुमने उसको लिमिटेड कर दिया कि मैंने इतनी देर यूज करना है, उसके बाद इसको साइड कर देना। जैसे तुमने घर में कुत्ता पाल लिया, अब कुत्ता भौंक रहा है तो क्या करें? अब गोली मार दे कुत्ते को? नहीं, बिस्कुट डाल दो। बिस्कुट डाला, वो खाने लग गया बिस्कुट, उसका पेट भर गया, अब 5-6 घंटे के लिए शांत हो। बस तुमने यही करना, यानी तुमने हर चीज में लिमिटेशन लगा देनी है। हर कार्य में पढ़ाई करोगे लिमिट में, ज्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। खेलोगे लिमिट में, ज्यादा खेलोगे तो आवारा हो जाओगे। पूरा दिन खेलते रहोगे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, तो आता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। यानी हर काम का बैलेंस बना लो। सबसे अच्छी चीज है बैलेंस। जिसने लाइफ को बैलेंस कर लिया जी लिया। देखिए ना तो ज्यादा किसी खेल कूद में है, ना ही ज्यादा कहीं घूमने में, वो अपने घर में रहते हैं लिमिट। लेकिन हमारे साथ ऐसा यही होता है कि हम पढ़ने बैठे, आंखें हमारी किताब में, हाथ में पेन, लेकिन हमारा मस्तिष्क उस किताब में नहीं। मस्तिष्क भाग रहा, उसको अपने वहीं पे जहाँ पे वो है उसे वहीं कैसे रोका जाए ताकि वो बिल्कुल सटीकता से पढ़े। ज्यादा देर में थोड़ी देर पढ़े, लेकिन बिल्कुल ध्यान से। उस ध्यान को केंद्रित कैसे करें? उस ध्यान को केंद्रित लोग तो कहते हैं मेडिटेशन से, हम उसको भी नहीं मानते जी कि मेडिटेशन करने से ध्यान केंद्रित होता है। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि तुम्हारा जो अपना ध्यान है, यानी तुम जहाँ पर मेडिटेशन करना चाहते हो वहां पर रुक जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की चीजें याद नहीं आएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, हर चीज बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस, अगर तुम ज्यादा देर अपना ध्यान नहीं किताब में लगा सकते तो जितना देर लगा रहे हो उतने में अपने आप को 100% दे दो। बस मैं ये नहीं कह रहा कि 10 घंटे पढ़ो, तुम 1 घंटा पढ़ो, लेकिन 1 घंटा ऐसा पढ़ो कि उसमें 100% दे दो उसमें। यानी अपने मन को समझाना पड़ेगा तुम्हें कि भाई मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू मत जा, लेके जाऊंगा तुझे, चिंता मत कर, क्योंकि यही तो है जो तुम्हें घुमा रहा है। ये मन ही है तुम्हें घुमा रहा है। इस मन को अपने बच्चे की तरह इसको कंट्रोल करना है, तुम्हें बैलेंस में लेके आना है। और जब तुम इसको बैलेंस में लेना सीख लोगे तो अपने आप काम ठीक हो जाएगा। इसको तुम दबा नहीं सकते। ऋषि मुनियों ने ये गलती करी है कि मन को दबाने की कोशिश। ये स्प्रिंग की तरह है, तुमने दबा तो दिया बेटा, जिस दिन उंगली हट गई ना ये 10 गुना ऊपर उछल जाएगा। इसलिए इसको दबाना नहीं है, इसको समझाना है, इसको प्यार से समझाना है। अगर ये घूमना चाहता है तो किताब बंद करके घूम ही आ यार एक बार, कोई बात 15-20 मिनट घूमना ना, घूमा, अब बैठ गए किताब लेके, अब नहीं घूमना है, अब यहीं बैठ। तो जब मन को समझाना शुरू करोगे तो समझेगा, करके देखना ये।
क्योंकि मन समझता है तुम्हारा 1 लाख रुपए चोरी हो गया, अब क्या करना है? अब मन को समझाना है कि देख बेटा, अगर मेरा होता तो ये नहीं जाता, जिसका था वो ले गया। तुमने मन को समझा दिया, मन शांत होके बैठ जाए। और अगर तुम समझा नहीं पाए, भाई साहब सोने नहीं देगा ये रात भर। जी जी जी। तो क्या करना है? मन को दबाना नहीं है, समझाना है, मन को लिमिट में रखना है। या समझ लो, क्योंकि मन तो सबके साथ है ही है ना। आज जितनी भी जेलें भरी है, क्यों भरी है पता है? मन के कहने। वो खुद कहते हैं, अरे जज साहब क्या बताऊं, वो 5 मिनट का जो गुस्सा था ना, अगर वो मैं रोक लेता तो मुझे सारी उम्र जेल में ना पड़ा होना। बताओ, 5 मिनट अगर तुम रोक लो मन को, यानी समझा लो। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम्हारे पास पिस्टल लगी हुई है, पिस्टल है तुम्हारे पास, किसी ने तुम्हें गाली दी और तुमने पिस्टल मार दी, गोली मार दी ना, उसको तो मारा, तुम भी गए काम से। अब केवल मन को समझाना है। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम क्या समझाओ? अबे तू शुक्र मना गाली दी, अगर तुझे पत्थर मार देता वो तो तेरे चोट लगती। क्या गाली से तुझे चोट लगी? नहीं लगी। तुम ये बताओ कि 100 कोड़े खाना मंजूर करोगे या 100 गाली सहना? क्या आसान है? गाली से, क्योंकि कोड़े सामने दिख रहे हैं ना इसलिए। लेकिन एक गाली नहीं सह पाओगे, बाहर वाला दे दे कोई, क्योंकि कोड़े गायब है उस वक्त। हाँ। कोड़े हैं लेकिन गायब है। कोड़े कब होंगे? जब उस बंदे को तुम सिर पे पत्थर मार दोगे, उसके बाद कोड़े मिलेंगे तुम्हें, आजा बेटा थाने में, उसके बाद कोड़े पड़ेंगे। इसलिए अगर इस दुनिया में सबसे आसान है कुछ सहना, तो कटु वचन सहना आसान है, लेकिन कोई सह नहीं पाता। कौन सहता है इसको? केवल साधु सह सकता है। समझ लो, खोद खाद धरती सहे और काट छाट वन राय, कटु वचन साधु सहे और से सहाना जाए। समझ लो, सबसे आसान है मैं तुम्हें गाली दूं और तुम सुन के अनदेखा करके अपने रास्ते चले जाओ। कितना आसान है, ना झापड़ मारा, डंडा मारा, ना पत्थर मारा, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही है, तूने ऐसे कैसे कह दिया, बस यही है। तो तुमने किस पे ले ली ये बात? दिल पे ले ली, मन पे ले ली। मन को समझाना था, अरे कोई बात नहीं, गाली तो दी है, कोई बात नहीं, कल को फिर माफी मांगेगा कि भाई साहब गलती हो गई। आज सिर पे फोड़ दूं उसके तो माफी भी ना मांग पाएगा वो, इसलिए मौका दो उसको माफी मांगने। जब आपकी कृपा से एक और प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा सत्य क्या है? ये पूरा सत्संग यही करने में बिता दिया था कि सबसे बड़ा सत्य क्या है। आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। और जो कहते हैं सबसे बड़ा सत्य है कि मौत ही सबसे बड़ा सत्य है, मौत सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है, सबसे बड़ा स्कैम इस दुनिया में कोई है, वो मौत है कि तू मर जाएगा। सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो खुद कह रहे हैं कि तू अविनाशी, और मैं अपने आप को मारने में लगा हूं कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। अरे तू कभी नहीं मरेगा, क्योंकि तू निरंकार है। समझो, तू ही निरंकार है। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की जय।